ओम शांति। पत्र पुष्प के अमृत वचनों में आज हम सुनने वाले हैं हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन अथवा अनमोल शिक्षाएं। और ये क्लास है 12 सितंबर 2006 का। क्लास का टॉपिक है ऊंची प्रारब्ध तब बनती है जब पढ़ाई एक्यूरेट एक्शन में आती है। डायरेक्टर के इशारे पर पूरा ध्यान रहता है। ऊंची प्रारब्ध तब बनती है जब पढ़ाई एक्यूरेट एक्शन में आती है। डायरेक्टर के इशारे पर पूरा ध्यान रहता है। दादी कहती है, आज की मुरली से किसी को कोई बात बुद्धि को टच जरूर हुई होगी। जब टच शब्द आता है तो बाबा का एक शब्द है, माया को कहो डोंट टच मी। माया को क्या कहना है? डोंट टच मी। जो सयाने समझदार होते हैं, माया उसके आगे आ नहीं सकती। माया ही घबरा जाती है और माया को और कोई को माया को टच करना आसान है। बॉडी कॉन्शियस है ना। परंतु जिसे नशा है कि बाबा ने मुझको एडॉप्ट किया है, उसको माया कभी टच नहीं कर सकती। बाबा इसीलिए हमको संभाल के रखता है। पहले माँ बनता है, माँ बाप एडॉप्ट करते हैं, तो पहचान है किसने एडॉप्ट किया है। अगर इधर उधर अटेंशन गया, देखा सुना, तो ये भी माया के संस्कार हैं। बाह्य मुक्ता की बातों में, दुनियावी आकर्षणों में अगर अटेंशन गया तो ये भी माया के संस्कार है। कई बार माया भी खुशी देने की कोशिश करती है। कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है और पढ़ाई क्या है, जिसको ये चार बातें बुद्धि में फिट नहीं है, अच्छी तरह समझ में नहीं आई है, उसको फिर माया अपनी खुशी देती है। कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है और पढ़ाई क्या है, जिसको ये बातें समझ में नहीं आई, उसको माया अपनी खुशी देती है। जो देवता धर्म की स्थापना करने वाला है, उसको अपना शरीर नहीं है, लोन लिया हुआ है, वो हमको पढ़ाता है। ये भी अक्ल चाहिए कि ब्रह्मा बाबा ने कहा या शिव बाबा ने कहा। ब्रह्मा बाबा कहेगा याद कहो, याद करो, और शिव बाबा कहेगा चार्ट रखो। वैसे परमात्मा को सिर्फ बाप कहते हैं, परंतु संगम पर वह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों है। तीनों रूप से अच्छी पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ श्रीमत मिल रही है। तो जितनी ऊंची पालना, पढ़ाई, श्रीमत मिल रही है, उतना अटेंशन है। जितनी ऊंचाई की ये पढ़ाई, पालना और श्रीमत ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर, सतगुरु से मिल रही है, दादी कह रही है, क्या उतना अपने ऊपर अटेंशन रहता है या साधारणता में आ जाते हैं? देवता धर्म की स्थापना हो रही है। सतयुग में गुण अवगुण की भेंट नहीं होगी। यहाँ भी हमारे अंदर गुण अवगुण की भेंट ना हो। सर्वगुण, ईश्वरीय गुण ईश्वर की तरफ से गिफ्ट है। गुण अवगुण की भेंट, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ना हो। हमारी स्थिति ऐसी हो। गुण अच्छे हैं तो क्या बड़ी बात है। इसमें बाबा ने ऐसी शक्ति भरी है जो इसने बाबा के गुणों को खींच लिया है। उसके गुण नहीं है, अगर उसके गुण है तो कभी अवगुण भी निकल आएंगे। किसमें गुण है, किसमें अवगुण है। जो आत्मा बाबा के गुणों को आत्मा की शक्ति से खींच लेती है, वो गुणवान बन जाती है। और गुण नहीं है तो अवगुण कभी ना कभी बाहर निकलेंगे। बाबा हमारी ऐसी स्थिति बनाना चाहता है। गुणवान बनाने के धंधे में लगा हुआ है। अपने गुण धारण करने के लिए बच्चा शक्ति लेवे, फिर बाप की शक्ति से काम करे। बाप सुख का सागर है, तुमको अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। सुख के झूले में
अंदर झूलता रहे, माया परछाई के रूप में भी ना आए, बाबा की छत्र छाया हो, जिसके ऊपर बाप की छत्र छाया है, जिसके अंदर धुन लगी हुई है, मैं कल्प पहले वाली हूँ। बाप की याद में रहकर याद दिलाना ये मेरा काम है और कोई काम नहीं। इतनी शक्ति, इतना प्यार बाबा हम बच्चों में भर रहा है। बाबा किसका उद्धार कैसे भी करता है। कर्मों की गति गुह्य गहन है। हमारे पास इतना सुख हो कि चलते फिरते कहाँ भी पहुँच जाएं तो वहाँ भी सुख हो जाए। चलते फिरते जहाँ भी जाएं, जिसको भी देखें उनको हमसे सुख की भासना आए। कदम कदम पर सेवा है, परंतु सेवा भी वही करेगा जिसने पुरुषार्थ करके अपने विकर्मों का खाता उतारा है, जो स्वभाव संस्कार के वश है, चाहे अपने चाहे दूसरे के, वो दास दासी है। देवता धर्म की स्थापना पवित्रता के बल से हो रही है। बाबा ने मुझे एडॉप्ट किया है इतना गुणवान बनाने के लिए, है ना। ये भी तो स्वमान है ना। बाबा ने हमें क्यों एडॉप्ट किया है? अपने समान गुणवान बनाने के लिए। और मैं अभी तक स्वभाव के वश हूँ। अपने आप से ये बात पूछना है, कहाँ भगवान आया है मुझे गुणवान बनाने और मैं ऐसे पुराने स्वभाव संस्कार के वश हूँ। आसुरी संस्कार खतरनाक है। स्वभाव में मधुरता नहीं, सच्चाई नहीं है, सबके प्रति कल्याण का, रहम का भाव नहीं है, तो राजाई पद कैसे पाएंगे? राजाई पद पाने वाले को दिन रात याद रहेगा कि मेरा पालनहार कौन है। जिसने एडॉप्ट किया है उसने पालना भी ऐसी दी है, जो 84 जन्म भी ख्याल नहीं आएगा कि मुझे कौन पालेगा। श्रेष्ठ कर्म करने का भाग्य मिला है। कोई भी बुरा अशुद्ध कर्म किया नहीं है तो पुराने पाप कट गए। काटना तो योग से है, परंतु सच्चे दिल से निरहंकारी बनकर सेवा की है। देह अभिमान में नहीं आए तो पाप कटते गए हैं। अगर ये भी आता है कि मैंने किया, मुझे करना है, तो ये भी माथे में दर्द पैदा करता है। वो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? सारा दिन अगर यही चिंतन चल रहा है, मेरी सेवा है, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, तो दादी कह रही ये सब भी सिरदर्द हो जाता है। इससे अच्छा है सच्चे दिल से निरहंकारी बनकर बाबा को जिम्मेवारी सौंपकर निमित्त बनकर कार्य करो। सारा समय ध्यान है कि डायरेक्टर क्या कहता है, ऊपर वाले का इशारा क्या है, एक्टर्स क्या करते हैं, उसके बारे में नहीं सोचता है, वो एक्टर है। संगम युग पर हम पार्टधारी हैं, कोई कम पार्ट है क्या? बुराइयों के वश, संग के वश पता नहीं पड़ता बाबा क्या पढ़ाता है। प्रेजेंट की पढ़ाई फ्यूचर हमारे हाथ में दे रही है। प्रेजेंट की पढ़ाई फ्यूचर हमारे हाथ में दे रही है। पढ़ाई एक्शन में आ रही है। अगर एक्शन में एक्यूरेट नहीं आई तो प्रारब्ध नहीं है। बुद्धि से पढ़ा, दिल में बैठा, कर्म में आया। कर्म किसने कराया? उसने कराया। कर्म में भी वो साथी है और करने में साक्षी है, दृष्टा, उपराम। करते हुए भी ऊपर वाले के साथ रहता है। ऐसी स्थिति में रहना माना राज्य पद पाने का ध्यान रखना। एक्टर यही तो मिनट मिनट का ध्यान रखते हैं। एक्टर का हर घड़ी हर सेकंड अपने ऊपर ध्यान रहता है। मेरा पार्ट भगवान स्मृति दिला रहा है। कौन हूँ, किसने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। खुश रहो, एक्यूरेट रहो, साफ रहो, सच्चे रहो। पूरी क्लास का सार दादी ने सुना दिया। खुश रहो, एक्यूरेट रहो, साफ रहो, सच्चे रहो। ये पार्ट हमें सच्चे दिल से बजाना है। अच्छा, ओम शांति।